डियर स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है कोलाइडल स्टेट या कोलाइडी अवस्था। ये रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय टॉपिक है। इसको प्रारंभ करते हैं। आइए, आपने देखा होगा कि जब चीनी को पानी के साथ घोल दिया जाता है तो शरबत जो बनता है वो सभी लोगों ने देखा होगा, सभी छात्रों ने देखा होगा। क्या किसी गिलास को देखकर, पानी भरे गिलास को देखकर आप ये अंदाज लगा सकते हैं या ये बता सकते हैं कि इसके अंदर चीनी घुली है या नहीं घुली है? नहीं बता सकते, क्योंकि जो विलेय पदार्थ है चीनी, उसके कण हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो इसको, ये हमारा क्या कहलाता था? विलयन कहलाता था। एक दूसरी अवस्था लीजिए जिसमें आपने रेत के कणों को पानी के अंदर घोल दिया और इस गिलास को, शीशे के गिलास में घोलने के बाद इसको कुछ देर के लिए रख दिया तो इसमें रेत के कण नीचे आ जाते हैं। तो इसको आप देखकर दूर से ही बता सकते हैं कि इसके अंदर रेत घुला हुआ था। तो ये अवस्था क्या कहलाती है? निलंबन कहलाती है। तो निलंबन और वास्तविक विलयन के बीच की अवस्था कोलाइडी अवस्था है, अर्थात जिसमें विलेय के कणों का आकार निलंबन के कणों के आकार से छोटा होता है, उसको हम कोलाइडी अवस्था कहते हैं। अब आप थोड़ा सा और उसमें गहराई में टेक्निकली आइए। जहां विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, 10⁻⁹ मीटर से 9 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर के बीच होता है, वह अवस्था कोलाइडी अवस्था है। तो कोलाइडी अवस्था किसी पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें माध्यम के कणों के अतिरिक्त जो दूसरी अवस्था उपस्थित है उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। जब ये आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है तो निलंबन अवस्था होती है, और जब ये आकार इससे और कम होता है तब ये वास्तविक विलयन की अवस्था होती है। तो वास्तविक विलयन में विलेय पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है और निलंबन में उन कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। अगर इसको हम मीटर के यूनिट में डिफाइन करें तो कोलाइडी विलयन विषमांग तंत्र की वह अवस्था है जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है, या 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻6 मीटर के मध्य होता है। यदि आपने मेरे इस वाक्य को गौर से सुना होगा तो आपने सुना होगा मैंने एक शब्द प्रयोग किया, प्रक्षिप्त प्रावस्था। एक्चुअली जब हम विलयन को यूज करते हैं तो विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। विलेय और विलायक के मिलने से विलयन का निर्माण होता है। यहां हम जब कोलाइडी विलयन की बात करेंगे या हम कोलाइडी अवस्था की बात करेंगे तो विलेय और विलायक दोनों अलग अलग नामों से पुकारे जाने लगते हैं। विलेय को नाम दिया गया प्रक्षिप्त प्रावस्था, और विलायक को नाम दिया गया परिक्षेपण माध्यम। ये दोनों ही एक नई शब्द हमारे पास आ गए। इनको कोलाइडल स्टेट में नाम दिया जाता है कि कोलाइडी अवस्था की प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो कोलाइडी अवस्था की
दो प्रावस्थाएं होती है, नंबर 1 प्रक्षिप्त प्रावस्था और नंबर 2 प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त प्रावस्था गोलाइडी विलयन में उपस्थित वह प्रावस्था है जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। और प्रक्षेपण माध्यम कोलाइडी अवस्था की वह प्रावस्था है जिसमें जो विलायक का कार्य करती है, जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण तैरते रहते हैं। कोलाइडी विलयन के उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जैसे आपने स्टार्च को पानी में घोल दिया, तो स्टार्च जब पानी में घुलता है तो कोलाइडी विलयन है, गोंद कोलाइडी विलयन है, गोल्ड सॉल कोलाइडी विलयन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का विलयन कोलाइडी विलयन है। अब कोलाइडी विलयन के हम प्रकार का अध्ययन करते हैं कि कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो कोलाइडी विलयन के प्रकार के लिए अलग अलग रूपों में व्यक्त किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार। तो इसको कैपिटल ए से व्यक्त कर रहे हैं। इसमें हम लेंगे प्रक्षिप्त प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार। यहां हम ये याद रखेंगे कि प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था क्या है। उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर यह कोलाइडी विलयनों का वितरण किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, सामान्यतः हम 3 ही भौतिक अवस्थाओं की बात करते हैं: ठोस भौतिक अवस्था, द्रव भौतिक अवस्था और गैस भौतिक अवस्था। प्लाज्मा स्टेट नई स्टेट है जिसको अभी आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है या पूरी तरह से बताया नहीं गया है। तो इन्हीं 3 भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कोलाइडी विलयन को 8 प्रकार से बांटा गया है। तरीका क्या है कि हमने एक बार ठोस ले लिया, तो ठोस ले लिया, इधर भी हमने अवस्था ठोस ले ली। ये हमने प्रक्षिप्त अवस्था ठोस ले ली, ये प्रक्षेपण माध्यम ठोस ले लिया। अब हमने ठोस का ठोस में बना दिया, ठोस का द्रव में बना दिया, ठोस का गैस में बना दिया। तो इस प्रकार से ये 3 हो गए। अब हमने द्रव ले लिया, तो हमने द्रव का ठोस में बना दिया, द्रव का द्रव में बना दिया और द्रव का गैस में बना दिया। तो ये 6 हो गए। फिर और आगे आएंगे तो हमने गैस ले लिया, तो गैस का हमने ठोस में बना दिया और गैस का द्रव में बना दिया। तो ये हमारे कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं। यहाँ एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि गैस का गैस में कोलाइडी विलयन क्यों नहीं होता। जब प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही गैस हों तो कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है, और आपको पता है कि जब आकार 1 नैनोमीटर से कम हो जाएगा तो वास्तविक विलयन होगा, कोलाइडी विलयन नहीं होगा। तो इनको अब हम पढ़ते हैं। नंबर 1, ठोस का ठोस में, इसको आप समझ लीजिए प्रक्षिप्त प्रावस्था, और इसको आप ले लीजिए प्रक्षेपण माध्यम। तो जब ठोस प्रक्षेप्त प्रावस्था ठोस प्रक्षेपण माध्यम में उपस्थित हो तो उस विलयन को हम ठोस का ठोस में कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठोस में कोलाइडी विलयन ठोस सॉल कहलाता है, और ठोस सॉल का आप उदाहरण लेंगे तो ये इसका प्रकार विलयन का कहलाएगा
ठोस, सॉल, और इसमें ठोस ही ठोस में उपस्थित है। सामान्य जीवन में आपने देखा होगा रंगीन कांच, उसमें क्या है कि कांच में ही कांच आपको अलग अलग रंगों का नजर आता है। या रंगीन प्लास्टिक देखी होगी, रंगीन प्लास्टिक में भी आपको प्लास्टिक के बीच बीच में डॉट्स अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। तो क्या है, ठोस का ठोस में कोलाइडी विलयन है। तो इसका उदाहरण अगर हम लेंगे तो उदाहरण हो जाएगा रंगीन कांच या रंगीन प्लास्टिक। अब दूसरा प्रकार ले लीजिए, परिचित प्रावस्था वही रहेगी, ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन। यहां आपने प्रक्षेपण माध्यम बदल दिया, ठोस द्रव के अंदर घोल दिया गया, तो ये सॉल कहलाएगा। ये ठोस सॉल कहलाता था, ये सॉल कहलाएगा। इसका उदाहरण आप कोई समझिए कि जहां कोई ठोस किसी द्रव में घुला हुआ हो। बहुत प्रारंभ में जैसे बताया कि आपने स्टार्च को पानी में घोल दिया, तो स्टार्च का पानी में जो विलयन है, स्टार्च का जो जल में विलयन है, वो क्या है, ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन। स्टार्च का जल में घुलना। तीसरी अवस्था आ जाइए, फिर प्रक्षेप्रावस्था हमने ठोस ही रखी और यहां क्या लिया, गैस ले ली। ठोस का गैस में कोलाइडी विलयन। यहां ठोस के कण गैस में वितरित होंगे। आपको कोई उदाहरण याद आता हो, सामान्य जीवन में आपने देखा होगा धुआं। धुएं में क्या है, कार्बन पार्टिकल्स वायुमंडल की गैस में वितरित हो जाते हैं। तो कार्बन क्या है, ठोस है, और जिस माध्यम में वो घुले हुए हैं वो वायु है। तो धुआं इसका एक उदाहरण है। या धूल भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। धूल में सॉलिड पार्टिकल्स हवा में तैरते रहते हैं, तो यहाँ सॉलिड पार्टिकल्स हवा में हो गए तो हमारा हो गया ठोस का गैस में कोलाइडी विलयन। अब एक प्रावस्था यहाँ कंप्लीट हो गई, हमने दूसरी समझाई थी द्रव। तो हम चौथा प्रकार ले लेंगे, द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन। इसको जेल के नाम से जाना जाता है। इसके उदाहरण को आप समझिए कि यहाँ प्रावस्था क्या है कि द्रव है, और द्रव किस में मिला हुआ है, किसी ठोस में मिला हुआ है। तो उदाहरण को देखिए कि द्रव जब किसी ठोस में मिला हुआ होगा तो उसका उदाहरण आपके पास, सभी लोगों ने पनीर खाया होगा। पनीर में क्या, जब आप दबाओगे तो लिक्विड निकलता है। पनीर को जब यूं दबाएंगे या यूं दबाएंगे तो लिक्विड निकलता है। तो लिक्विड क्या है, ये द्रव है, और किसके अंदर घुला हुआ है, ठोस के अंदर घुला हुआ है। तो इसका बहुत सामान्य उदाहरण हो गया पनीर। दूसरा ले लीजिए, द्रव का, किसमें विलयन लेंगे हम, पुनः द्रव में। तो द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन। यह परिचित प्रावस्था द्रव है, और जिस माध्यम में घुला हुआ है प्रक्षेपण माध्यम, वह प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव है। इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को पायस के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आप देखें, बचपन में अधिकांश लोगों ने किया होगा कि 2 बूंद तेल लिया और उस पर 2 बूंद पानी डाल लिया, यूं करके मंगा लिया, तो जो बनता है वो पायस कहलाता है। या दूसरा बहुत सामान्य उदाहरण है, एक तो यही हो गया तेल का जल में, तेल का जल में पायस। और दूसरा उदाहरण अगर आप देखना चाहेंगे तो उसका बहुत सामान्य उदाहरण हो गया दूध। दूध में भी द्रव में प्रक्षेपण माध्यम में प्रक्षेप प्रावस्था के कणों के रूप में वितरित रहता है। तीसरी अवस्था आ गई द्रव, प्रक्षेप प्रावस्था हमने रखी द्रव, और किसमें घोल दी,
गैस में, द्रव का गैस में। ये एरोसॉल के नाम से भी जानते हैं। यहां द्रव किस में है? गैस में उपस्थित है। आजकल हल्की हल्की जाड़े का मौसम प्रारंभ हो गया, रात में जब निकलते होंगे तो आपको कोहरा दिखाई देता होगा। तो कोहरे में क्या है? लिक्विड पार्टिकल्स, द्रव के कण वायुमंडल में वितरित हो जाते हैं। इसका बहुत सामान्य उदाहरण है कोहरा। कोहरे में, और दूसरा आप उदाहरण देख लीजिए बादल। बादल में भी इन दोनों में ही द्रव है, और द्रव क्या है? वायुमंडल की गैस में वितरित हो गया है। तो द्रव जब वायुमंडल की गैस में संघनित हो गया, प्रक्षेपण माध्यम के रूप में उसमें वितरित हो गया, तो वो एक कोलाइडी अवस्था बन गई, जो है द्रव का गैस में कोलाइडी विलयन, या द्रव और गैस की कोलाइडी अवस्था। अब सातवां माध्यम हो गया हमारा ठोस, पूरा हो गया प्रक्षेप्रावस्था के रूप में। गैस पूरा हो गया, द्रव पूरा हो गया प्रक्षेप्रावस्था के रूप में। अब हम लेते हैं गैस का ठोस में कोलाइडी विलयन। प्रक्षेप्रावस्था क्या है? यहाँ गैस, और प्रक्षेपण माध्यम में हमारा ठोस। तो गैस का ठोस में। आपने झावा पत्थर देखा होगा, प्यूबिक स्टोन। प्यूबिक स्टोन में छेद से होते हैं और हल्का होता है। ये इसका एक उदाहरण है। वहां क्या गैस क्या है? एक ठोस के अंदर उपस्थित है। और आठवां इसका प्रकार है गैस का द्रव में कोलाइडी विलयन। कोई गैस किसी द्रव में घुली हुई हो। कोक हम लोग पीते हैं, कोक में जब आप हिलाते हैं तो गैस के बुलबुले बाहर आने लगते हैं। तो जब गैस, या और आप कोलाइडी विलयन के रूप में आ जाइए तो आपने झाग देखा होगा साबुन का। ये बिल्कुल सामान्य उदाहरण है, हर एक के जीवन से रिलेटेड है, हर एक ने देखा होगा साबुन का झाग। तो साबुन के झाग में क्या है? गैस द्रव के अंदर द्रव प्रक्षेपण माध्यम के अंदर गैस के कण प्रक्षेप्रावस्था के रूप में उपस्थित हैं। तो अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करेंगे तो झाग क्या है? गैस का द्रव में कोलाइडी विलयन है। या आपने शेविंग क्रीम के झाग देखे होंगे, जब फोम दबाते हैं तो यूं दबाते हैं उसको, तो उसमें से शेविंग क्रीम निकलती है झाग के रूप में। वो भी इसका ही एक उदाहरण है। तो कोलाइडी विलयन की प्रकार के में पहला प्रकार हमने पढ़ा प्रक्षेप्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार। ये कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। इसमें ही अब आप दूसरी चीज ले लीजिए, जिसको कैपिटल ए हमने यहां कहा था, अब इसको हम कैपिटल बी ले लेंगे। प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन का प्रकार। यहां हमारा क्या है? बहुत सीधा सीधा हम केवल एक ही चीज को देख रहे हैं। इसमें हमने दो चीजें देखी थी, प्रक्षेप्रावस्था का भी अध्ययन किया था और प्रक्षेपण माध्यम का भी अध्ययन किया था। यहाँ केवल हम एक ही अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार। अगर हम प्रक्षेपण माध्यम के रूप में किसी द्रव का प्रयोग करते हैं, और वो द्रव क्या है? पानी है। अगर प्रक्षेपण माध्यम पानी है, विलायक है, विलायक ही हमारा पानी है, जिसको हम प्रक्षेपण माध्यम कह रहे हैं, तो ये कहलाते हैं हाइड्रोसॉल। हाइड्रो मीन्स वाटर, और हाइड्रोसॉल हो गया एक कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षेपण माध्यम के रूप में पानी का प्रयोग किया गया है। अगर हम पानी की जगह एल्कोहल का प्रयोग कर लें तो ये कहलाने लगेंगे एल्कोसॉल। एल्कोसॉल कोलाइडी विलयन वे विलयन है जिसमें प्रक्षेपण माध्यम के रूप में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है।
अगर हम इस विलायक के रूप में बेंजीन का प्रयोग कर लें तो ये कहलाने लगेंगे बेंजोसॉल। बेंजोसॉल वो कोलाइडी विलयन है जिसमें प्रक्षेपण माध्यम के रूप में बेंजीन का प्रयोग किया गया है। अब यदि हम गैस का प्रयोग कर लें, वायु का प्रयोग करें प्रक्षेपण माध्यम के रूप में, तो ये हमारे कहलाने लगेंगे एरोसॉल। तो इस तरह से 4 हो जाएंगे, हाइड्रोसॉल, एल्कोसॉल और एरोसॉल। इसके बाद हम आगे अध्ययन करेंगे अगले